नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर हल करेंगे। हमने इससे पहले 2-3 पेपर को भी हल करके देखा है। आज का जो पेपर है ये सैंपल पेपर कक्षा 7 का है। हम इसको हल करने से ये पता लगा पाएंगे कि हमारी तैयारी किस हिसाब की है और किस तरीके के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमें अनुमान लग जाएगा और उसी के आधार पर यदि हमारी तैयारी में कोई कमी है तो हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, अच्छी तैयारी है तो और उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो यहाँ पर पहले शुरू करते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है पार्टिसिपेंट को, फिर अपना नाम लिखना है सेकंड लाइन में यहाँ पर, और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक होता है रोल नंबर। यहाँ पर समय जो होगा 1 घंटा होगा और कुल अंक जो है वो है कुल अंक 100 है यहाँ पर, ठीक है। और कुल अंक 100 हैं। इसमें देखिए चौथी 5वीं तक बच्चों से को क्वेश्चन दिए जाते हैं 40 और 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है। लेकिन छठी से ऊपर जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सभी प्रश्न करने जरूरी हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। यदि हम छोड़ देंगे तो उसका नंबर ही नहीं मिलेगा, और यदि हमें आता भी नहीं है फिर भी गोला लगा के आ गए, क्या पता वो तुक्का लग जाए, तो उससे ये है कि एक आधा क्वेश्चन ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो हमने एक भी क्वेश्चन को हल किए बिना नहीं छोड़ना है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है भाषा साधन है। भाषा किस चीज का साधन है? विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मैंने प्रकार भी बताए थे। एक होता है लिखित भाषा, है ना, लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। लिखित में जिसमें हम अपने भावों को, मन के विचारों को लिख कर दूसरों को देते हैं उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। मौखिक भाषा जो होती है उसमें हम सिर्फ बोल के बताते हैं, जैसे टीवी पे बोल के बताते हैं और रेडियो पर बोलकर बताते हैं, ठीक है, तो वो मौखिक भाषा है। या फिर बच्चा क्लास में, स्कूल में, असेंबली में भाषण देता है, वो भी मौखिक भाषा का प्रकार होता है। और तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा, इसमें अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ये थे 3 भेद इसके भाषा के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विचारों के आदान प्रदान का साधन। दूसरा प्रश्न है भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कौन सा है? व्याकरण। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है लिंग, वचन, काल, कारक के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी की लिपि क्या है? देखिए रोमन जो होती है लिपि वो तो होती है अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी की लिपि रोमन। गुरुमुखी होती है पंजाबी की गुरु लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। तो तीसरा ऑप्शन बच गया ऑटोमेटिक, तो यही इसका आंसर है। देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। सिर्फ देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की ही नहीं, मराठी, आसामी और जो है नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। विक्रम रेडियो सुन रहा है में भाषा का कौन सा रूप मिलता है? मैंने अभी बताया था, रेडियो पर समाचार आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, या फिर भाषा जो है भाषण में जो भाषा यूज की जाती है वो सभी मौखिक भाषा के प्रकार होते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तीसरा है सही शब्द चुनिए। ये भी आशीर्वाद दिया गया है और ये भी आशीर्वाद है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर छोटे ही की मात्रा लगाई गई है, इसलिए गलत है। ये जो शब्द बन गया ये है आशीर्वाद, ये वैसे ही गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है? आशीर्वाद। ये बन गया बच्चों वर्ण विच्छेद दिया गया है, इसको जोड़ के लिखना है, वर्ण विच्छेद से शब्द बनाना है। क, आ, आधा, व और य, तो क्या बन गया हमारा? काव्य। तो ये हमारा उत्तर है ग वाला। ठीक शब्द होगा, ठीक शब्द कौन सा होता है? चिन्ह, ठीक है ना, ठीक शब्द क्या होता है? चिन्ह। ये हमारा सही शब्द है। सूर प्लस इस, ये इस वाक्य जो ये 8वां क्वेश्चन है, इस
शब्द का जो मतलब जोड़ के बताना है, ये एक संधि बन जाएगी। सुर प्लस इस सुरेश, सुर प्लस इस क्या होता है सुरेश, तो ये संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है वैसे भी सुरेश। आगे चलते हैं, निर्धन शब्द का संधि विच्छेद नहीं करना है, वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद करना है। चलिए करते हैं, निर्धन के टुकड़े करके देखते हैं। न हलंत में छोटे ई की मात्रा लगी हुई है और रेफ वाला र है, हलंत ध, हलंत अ, हलंत न, हलंत अ। अब हम इसको ढूंढेंगे क्या इसमें ऐसा दिया गया है, तो न ई, न ई छोटे ई की है तो ये रहा र, रेफ वाला र, ध और अ, न और अ, तो ये हमारा उत्तर हो गया निर्धन। इसका 9th वाले क्वेश्चन का उत्तर होगा ख। हिंदी भाषा में संस्कृत के ज्यों के त्यों आए शब्द कहलाते हैं। ये मैंने पिछली जो लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जो संस्कृत के शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम यों के त्यों ही हम जो है हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और जो रूप बदल कर आते हैं तद्भव कहते हैं। लेकिन हमें कौन सा पूछा गया है, तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर ग होगा। लिफाफा, लिफाफा शब्द में फ के नीचे एक बिंदी लगी है जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, और नुक्ता सिर्फ और सिर्फ जो लगता है वो उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों में लगता है, उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों में लगता है। और उर्दू और फारसी भाषाएं दोनों विदेशी भाषा हैं, तो इस हिसाब से लिफाफा जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख उत्तर हो जाएगा इसका। नीलकंठ क्या दिया गया है, नीलकंठ किस के लिए विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं नीलकंठ जो है महादेव जी को बोलते हैं, और महादेव जी का दूसरा नाम क्या है, शिव जी। क्योंकि जो है बच्चों नीलकंठ इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद प्राप्त हुए विष को है ना पिया था, और उसी विष को पीने से उनकी गर्दन जो है, कंठ बच्चों गले को बोलते हैं, और जो उनका गला था वो नीला पड़ गया था, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी बोलते हैं। सुख और दुख किस प्रकार के शब्द हैं, क्या ये विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक मतलब उल्टा अर्थ देने वाला, अनेकार्थक है या समानार्थी है, समानार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, ये विपरीत अर्थ का शब्द है। क्योंकि सुख का उल्टा क्या होता है, दुख, विपरीत क्या होता है, सुख का दुख होता है, इसलिए विपरीतार्थक शब्द है ये। ऊंट का तत्सम शब्द क्या होगा, देखो पहले वाला जो लिखा हुआ है वृषभ, ये बैल का तत्सम है, और कपोत जो होता है वो कबूतर को बोलते हैं। कपोत किसको बोलते हैं, कबूतर को बोलते हैं। तो बच क्या गया, ऊष्ट्र, क्या बच गया, ऊष्ट्र। तो इसी का यही आंसर सही है, 14वें का ख उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का पर्यायवाची, मनुष्य का पर्यायवाची होता है मनुज, मनुष्य का पर्यायवाची क्या होता है, मनुज, तो हमारा उत्तर ग हो जाएगा। ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि धनुज जो होता है वो दानव राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, असुर, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं धनुज के। और अनुज किसका अर्थ होता है, छोटे भाई को हम अनुज बोलते हैं, तो इसलिए ये दोनों उत्तर नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या है, ग वाला मनुज उत्तर हो जाएगा, ये पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, विभावरी, विभावरी जो है रात्रि को बोलते हैं। विभावरी किसको बोलते हैं, रात्रि, रात, निशा, ठीक है, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं रात्रि के। रात्रि हो गया, निशा हो गया, रात हो गया, ठीक है, विभावरी हो गया। गंगा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि गंगा तो गंगा नदी को बोलते हैं, ठीक है। तटीनी, तटीनी नदी का पर्यायवाची है, तटीनी, सरिता, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विभावरी का अर्थ क्या होता है, रात्रि होता है। रक्षक का विलोम क्या होगा, तक्षक नहीं होगा, संरक्षक भी नहीं होगा, भक्षक हो जाएगा। रक्षक का पर्यायवाची क्या होगा, भक्षक। योगी, योगी का विलोम है, योगी का मतलब होता है
जो योग साधना करता हो, उसी में अपना जीवन व्यतीत बिताए, उसको योगी बोलते हैं। योगी का विपरीत क्या होगा? सॉरी, भोगी है ये, भोगी। भोगी जो होता है, भोगी बोलते हैं जो संसार की सुख सुविधाओं का भोग करता है। ठीक है, संसार में जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग करता है, उनको भोगी बोलते हैं। और योगी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? योगी। ये आदित्यनाथ जी वाला योगी नहीं है, ये योगी है जो साधु महात्मा होते हैं, उनको ही हम जो है योगी बोलते हैं, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया से दूर एकांत में भगवान का नाम लेते हैं। जो संसार की सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा का ध्यान धरते हैं, उसको हम योगी बोलते हैं। तो योग, भोगी का उल्टा क्या होगा? योगी। आगे चलते हैं। 19वां, वह शब्द बताइए जो श्री का अर्थ नहीं है। देखो, श्री जो है माता लक्ष्मी को भी बोलते हैं। श्री किसको बोलते हैं? माता लक्ष्मी को भी बोलते हैं। और श्री जो है धन, वैभव, ठीक है, दौलत को भी हम बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये भी सही है, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और धन भी होता है। तो क्या बच गया? दुर्गा। तो यही गलत है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। दुर्गा श्री का पर्यायवाची नहीं होता है। माता लक्ष्मी को श्री भी बोलते हैं। और माता लक्ष्मी के पति जो थे भगवान विष्णु जी, इसीलिए उनको श्री हरि बोलते थे। ठीक है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी के पति थे। आगे चलते हैं। वर्षा के बिल्कुल न होने पर हम उसे कहेंगे। देखो, अतिवृष्टि तो होता है जब ज्यादा ही बारिश हो जाए। ठीक है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। और एक शब्द और होता है ओलावृष्टि, जब बारिश के साथ साथ ओले पड़ जाए ना, बर्फ की छोटी छोटी गोलियां जो आसमान से बरसती हैं, उसको ओले बोलते हैं। और जब ओले पड़ने लग जाए तो ओलावृष्टि। और जब बारिश ही नहीं हो तो क्या कहेंगे? अनावृष्टि। जब बारिश नहीं होती है, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनको अनावृष्टि क्षेत्र भी बोलते हैं। कुदृष्टि, जिसकी दृष्टि बुरी होती है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनावृष्टि। जो दिखाई न दे उसको बोलते हैं अदृश्य, है ना। और जो दिखाई दे सदृश्य, ठीक है ना। और सदृश्य मतलब उसके समान, दिखने में उसके समान। सदृश्य का मतलब होता है देखने में बराबर। ठीक है, अदृश्य, सदृश्य, अदृश्य। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा अदृश्य। मकान शब्द का अर्थ नहीं है। देखो, मकान का अर्थ भवन तो होता ही है, महल भी होता है। भुवन जो बोलते हैं, भुवन बोलते हैं धरती को। ठीक है, भुवन किसको बोलते हैं? धरती। ठीक है, आगे है। तो हमारा उत्तर क्या अर्थ नहीं है? तो भुवन ही नहीं है हमारा। सरोवर में दो रहते थे। क्या रहते थे? हंस रहते थे। ये हंसी वाला हंस है जो है ना, ऐसे करके हम इमोजी बनाते हैं लाफिंग वाली। ठीक है, ये तो उसका क्या बन जाएगा? हंसने वाला हंसी बन जाएगा। ठीक है, तो हम दो हंस, ठीक है ना, दो हंस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सरोवर में दो हंस रहते थे। हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। अहंकार और घमंड नेगेटिव अर्थात नकारात्मकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अहंकार और घमंड। तो पॉजिटिव वर्ड यूज करना हमने, गर्व होना चाहिए। दुस्साहस में प्रयोग किया गया उपसर्ग बताना है। ठीक है, दुस्साहस, यदि हम दुह में साहस जोड़ दें तो बन जाता है दुस्साहस। ठीक है, दुह प्लस साहस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दुस्साहस। तो इसके हिसाब से कौन सा उपसर्ग है इसमें? ख वाला, दुह। ठीक है, ख वाला जो है, दुह जो है उपसर्ग जुड़ के बनता है दुस्साहस। अति प्लस आचार, तो इसमें अति उपसर्ग है और मुख्य शब्द जो है आचार है। तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। क वाला हमारा उत्तर सही है। शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने में क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा कई बारी लिखा हुआ
कि जैसे हम किसी के नाम से पहले या फिर डॉक्टर लिखते हैं ना, उसको हम कई जगह ऐसे लिखा पाएंगे, डॉ और बिंदी लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से नाम लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाघव। इसको क्या बोलते हैं? लाघव। जब बड़े से हम संक्षिप्त करके लिखते हैं तो हिंदी में उसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है शब्दों को जोड़ता है, ऐसे वाला निशान होता है। पूर्ण विराम ऐसे वाला होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? लाघव। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि कई बार आप लोगों ने आसपास, जैसे यहाँ पर पंजाब क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है मोहाली में, तो उसको आप लोगों ने ऐसे लिखे देखा होगा, पंजाब, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड, PCB, इंग्लिश में PCB ऐसे लिखा होता है। ठीक है, पंजाब क्रिकेट बोर्ड। तो ये जो बड़ी जो शब्द था उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखने वाले के लिए जो चिन्ह लगाया गया ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। विधान वाचक वाक्य पूर्ण होने पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम जो लगाया जाता है, अल्प विराम जो होता है वो ऐसे वाला चिन्ह होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाला होता है। पूर्ण विराम ऐसे लगाया जाता है। जो विधानवाचक का मतलब होता है जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं जो नहीं, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, ये साधारण वाक्य है, अर्थात विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद में क्या लगाऊंगा मैं? पूर्ण विराम लगाऊंगा। तो ये वाला जो साइन होता है इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। 29वां जो क्वेश्चन है, हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। ठीक है, हाथ मलना का मतलब क्या होता है? पछताना, है ना। जैसे कई बार आप लोगों ने वाक्य में प्रयोग देखा होगा ना, चोरी करने के बाद मालिक हाथ मलता रह गया। ठीक है, तो पछताता है फिर बाद में, तो है ना, ऐसा वाक्य आप लोगों ने देखा होगा। हाथ मलता रह गया मतलब पछताता रह गया। पानी पानी होना। पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना या फिर लज्जित होना, है ना। चोरी पकड़े जाने पर, है ना, चोरी पकड़े जाने पर चोर पानी पानी हो गया, है ना। तो ये वाक्य बन गया। उपर्युक्त मुहावरा भरकर वाक्य पूरा कीजिए। परीक्षा में सफल होने के लिए बच्चे क्या करते हैं? कमर कसते हैं। तो उसने भी क्या किया? कमर कस ली। परीक्षा में सफल होने के लिए कमर कस ली। आगे क्या दिया गया है? मूर्खों में कम ज्ञानी भी सम्मान का पात्र होता है। इसका मतलब होता है अंधों में काना राजा, है ना। जो यदि सारे अंधे हैं और वहां कोई एक आंख से दिखाई देने वाला जो ऐसा व्यक्ति होता है वो भी सम्मान के पात्र होता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है जहां कोई एक भी आदमी ऐसा हो कि जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है और बाकी सारे जो आदमी होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो कम जानने वाले की भी पूजा होती है। तो इसके लिए जो मुहावरा यूज होगा, अंधों में काना राजा। रक्षाबंधन त्योहार के लिए हिंदी महीना, ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जो है रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, शिवरात्रि का महीना होता है वो जो है सावन के महीने में मनाते हैं, और सावन को हम बोलते हैं श्रावण मास। और श्रावण मास में सावन वो शिवरात्रि मनाते हैं, और उसी से अगले महीने में हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं। श्रावण वाले महीने में ही रक्षाबंधन भी मनाते हैं। फसल काटने के संबंध में त्योहार कौन सा है? देखिए, दशहरा नहीं है। मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को मनाई जाती है। दशहरा अक्टूबर में मनाया जाता है। बैसाखी जो है फसलों के संबंध में त्योहार है जो कि पंजाब में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वैसाखी। वाक्य का अर्थ समझकर रिक्त स्थान भरिए। सौरभ सुर ताल कुछ नहीं जानता, है ना। यहाँ गाने के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुर ताल, है ना। तो सुर मतलब होता है आवाज, ठीक है ना। उसको सौरभ को गाने का पता ही नहीं, है ना, कैसी आवाज में गाना गाना है, तो सुर के साथ साथ ताल का प्रयोग भी होगा।
वो गिनती आ गई फिर से, ये हर क्लास के पेपर में पूछी जाती है। 86, 87, 85 गलत, 89 गलत, 86, 87, 88, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है। 35 के लिए हिंदी अंक क्या होगा, 35 बोलते हैं 35 को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 35। 96 को शब्दों में लिखो। 96, 66, 66 बोलते हैं 66 को, 46 बोलते हैं 46 को, तो बच क्या गया, पहला बच गया, यही हमारा उत्तर है 96। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पिछले लेक्चर में भी एक ऐसी ही डेट दी गई थी। तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, सितंबर के महीने में। ये तो सितंबर का महीना पिछला ही महीना था, हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। इसी के संबंध में यदि क्वेश्चन आता है, हिंदी पखवाड़ा किस महीने में मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा, तो हम क्या बोलेंगे आंसर, सितंबर में। ठीक है, हिंदी पखवाड़ा सितंबर में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, 14 सितंबर को। सप्ताह का चौथा दिन होता है, देखो सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है, पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, चौथा ही पूछा है, चौथा वीरवार होता है। नवंबर के बाद आता है अक्टूबर, गलत, ये तो नवंबर से पहले आता है। दिसंबर, ये सही है। नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है, दिसंबर। बाल दिवस क्यों मनाते हैं, चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, सही बात है, चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, इसीलिए 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जैसे पीछे पूछा गया था। गांधी जी को गोली लगी थी, वो 30 जनवरी की बात है ना, 30 जनवरी की बात है। इंदिरा गांधी के जन्म के कारण, ये दोनों गलत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क, चाचा नेहरू का जन्मदिन। गरिमा ने गीत, गाएगी नहीं, गाया, गरिमा ने गीत गाया। रसगुल्ला शब्द जो है उसका बहुवचन बताना है, रसगुल्ला शब्द का बहुवचन हो जाएगा रसगुल्ले, रसगुल्ला और रसगुल्ले। शिकारी को देखते ही तोते उड़ गए, क्या उड़ गए, तोते, है ना, तोता का बहुवचन क्या हो गया, तोते। ठीक है जी, तो इसका मछली दे रखा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है ना। अब ये गद्यांश है, गद्यांश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसी में ही क्वेश्चन के आंसर होते हैं, जो भी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेगा वो बड़ी आसानी से इसको हल कर लेगा। चलिए पढ़ते हैं। तुकाराम जी एक महान संत थे, तुकाराम जो था, पहले तो बात है महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। तुकाराम जी एक संत थे महाराष्ट्र के। ठीक है। वे हरि नाम, वे हरि नाम, हरि नाम के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने, हर ऐश्वर्य और वैभव को तुच्छ समझते थे। हरि नाम मतलब भगवान के नाम के सामने, हरि नाम कोई यहाँ किसी आदमी का नाम नहीं है, हरि नाम मतलब भगवान के नाम के सामने हर ऐश्वर्य और वैभव को, तुच्छ का मतलब होता है बिल्कुल कम, है ना, कम या थोड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, समझते थे। छत्रपति शिवाजी तुकाराम का बहुत आदर करते थे। एक बार उन्हें सूचना मिली कि तुकाराम पास ही के गांव में आए हुए हैं। उन्होंने अपने महान जो मंत्री था के साथ बहुत सा धन और हीरे जवाहरात बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उनके पास भेजे और उनसे उनसे अपने पास पधारने की प्रार्थना की। किसने की ये सब ऐसा काम, छत्रपति शिवाजी ने ये तुकाराम जी को बुलाने के लिए किया था। तुकाराम पूरी तरह से संसार और सांसारिक मोह माया से विरक्त, एक शब्द है विरक्त, विरक्त मतलब मोह माया से छुटकारा पा लिया था उसने, है ना, छुटकारा, विरक्त का मतलब छुटकारा, या फिर उनसे दूर हो गए थे संसार से या सांसारिक सुखों से। उन्होंने छत्रपति की भेजी हुई सभी वस्तुओं को विनम्रता पूर्वक लौटा दिया, साथ ही एक पत्र भी लिख कर दिया, उसमें लिखा था
सामान्य व्यक्ति और सम्राट दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हैं, और मोह और आशा तो ईश्वर के मार्ग में रोड़े हैं। है ना। मोह मतलब जब हम किसी से मोह रखते हैं, जैसे पापा मम्मी का मोह हमारे अंदर होता है, प्यार बोलते हैं उसको, है ना। आशा मतलब उम्मीद। और ये सब जो है ईश्वर की भक्ति में रोड़े बताए हैं। किसने बताए हैं? तुकाराम जी ने। मैं इनसे दूर हो गया हूँ, मेरे लिए अब सोना चांदी मिट्टी के समान है। सोना और मिट्टी दोनों एक जैसे हैं। ये था पूरा पैसेज। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पूरा पैसेज पढ़ लिया है, अब हमारे लिए क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी किसका आदर करते थे? संत तुकाराम का। पहला क्वेश्चन, तुकाराम की हरि नाम के बारे में क्या सोच थी? तुकाराम जो क्या कहते हैं कि हरि नाम को, कि भाई हरि नाम जो है सम्मुख मतलब सामने, हरि नाम के सामने संसार की मोह माया धन दौलत, है ना, ये क्या है? तुच्छ है। तो यही दिया गया है उत्तर में, यहाँ पर दूसरी लाइन में ये दिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरि नाम के सामने हर ऐश्वर्य और वैभव तुच्छ है। तुकाराम किस चीज से मुक्त हो चुके थे? किस चीज से मुक्त हो चुके थे? संसार और संसारिक मोह माया से। इसका अंतर उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या है? तुकाराम ने ईश्वर के मार्ग में रोड़े किसे, ईश्वर के मार्ग में रोड़े किसे कहा है? इसको कहा है मोह और आशा को। ये इसका उत्तर हो गया। और संसार शब्द का पर्यायवाची बताना है। संसार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विश्व। धरती और पृथ्वी ये धरा भू भूमि इसके पर्यायवाची हैं। ये सब, ये दोनों तो, है ना, इसके पर्यायवाची हैं। धरती, धरा, भू, भूमि। ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, संसार का पर्यायवाची क्या है? विश्व। तो ये 50 क्वेश्चन थे, हमने एक एक करके सॉल्व कर लिए। और आप लोगों को पता चला होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें हिंदी ओलंपियाड में कक्षा 7 के लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि हमें कौन सा टॉपिक कितना तैयार करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको देखेंगे और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करेंगे। अलग अलग से आप व्याकरण पढ़ते रहेंगे, ताकि जो है आप इसको आसानी से हल कर पाए। तो चलिए मिलेंगे फिर नई पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब सारी मस्ती कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।